नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संसद में जो सिचुएशन बन रहा है अंदर में, तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को मिले, जो बहस चल रही है, जो बयानबाजी चल रही है, वो पूरा जो सेंस निकल के आ रहा है और कैसे निकल रहा है वो सेंस, ये भी मैं समझाऊंगा आपको। वो ये कि राहुल गांधी की जिद के आगे कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ती जा रही है। राहुल गांधी जिस रूप में कांग्रेस को ले जा रहे हैं, कोई भी उनका सहयोगी भी यानी भाजपा का विरोधी जो दल है वो भी उनके साथ नहीं आ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे है? मैं आपको एक एक चीज करके समझाता हूं कि कैसे है ये। दरअसल अभी जो मामला है, पुराना भी बताऊंगा, अभी ताजा जो मामला है वो मामला है कि अमित शाह का इस्तीफा, कि अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह ने गोली चलाई है, हंगामा हुआ। हंगामा होने के बाद पहले तो भाजपा अड़ी कि भाई अब मैं पहले माफी मांगो फिर हम चलने संसद देंगे, लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर भाजपा को रियलाइज हुआ कि इसमें तो एक भी विधेयक पास नहीं हो पाएगा। और उसी के बाद भाजपा ने तय किया कि हम राहुल गांधी अगर न भी बोले, चाहे जो भी कुछ भी हो, हम विधेयक पास करवाते जाएंगे। आपको मैंने बताया था कि अब कोई विधेयक रुकेगा नहीं। और दो विधेयक जो है, पेपर लीक वाला और वंदे मातरम, ये दोनों शब्दों से पारित हो चुका है। कल भी विधेयक सुबह आएंगे, वो भी पारित होगा। सोमवार को जो है वो एफसीआरए वाला आएगा। और वो जो विधेयक है महिला आरक्षण और परिसीमन वाला, जिसके लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है, वो भी आना है। मेजोरिटी हो गई है, अभी कंफर्टेबल और होना चाहते हैं कि कुछ 2-4 सांसद जो चले गए तो गड़बड़ ना हो जाए। खैर वो एक अलग मुद्दा है, वो मैं अलग से समझा भी चुका और फिर समझाऊंगा कभी आपको। अब ये मुद्दा ये है कि जो इस्तीफे की मांग पे अड़े और अभी भी वो मांग कर रहे हैं, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक भी विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन का जो सहयोगी दल है, वो उसने उनका साथ नहीं दिया। अमित शाह का इस्तीफा, जब वो राहुल गांधी बोल रहे थे, जब यह हंगामा हुआ था, उस वक्त अखिलेश यादव खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई गोली चली, कैसे चली, किसे कहने पे चली, इसका इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए। इंक्वायरी में जो बात सामने आएगी वो आएगी। और आपने देखा कि तत्काल बोले कि वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मांग ठीक है, मानेंगे ना माने अलग मुद्दा है, लेकिन जुडिशियल इंक्वायरी वाली बात है, ये अलग मुद्दा है। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना ये गलत है। और मैं देख रहा था कि एक भी दल ने ये सामने आके, किसी के नेता ने नहीं कहा कि अमित शाह इस्तीफा दे। और अमित शाह कंफर्टेबल है। अमित शाह के यहां, मतलब मैं तो पूरे संसद भवन के अंदर गलियारे में घूमता हूं, विपक्ष की तरफ भी जाता हूं, बाकी लोगों से भी मिलता हूं, कोई भी इस मांग को लेकर के संतुष्ट नहीं है। उसको नहीं लग रहा है कि इस मामले को लेके प्रदर्शन हुए हैं वो गलत हुआ है, इंक्वायरी हो। जो बयान देने की बात है अमित शाह के, कि वो सदन के भीतर आकर के इस मुद्दे पे अपनी बात रखें, अपना बयान दें कि क्या हुआ था, इस मुद्दे को लेकर सब सहमत हैं। सब ये मानते हैं कि ये उनको बयान देना चाहिए। लेकिन इस्तीफे की बात पे जो है वो एकमात्र राहुल गांधी अड़े हुए हैं। भाजपा की जो विरोधी रही अभी तक, और वैचारिक रूप से विरोधी है, बिल्कुल दो ध्रुव है डीएमके, वो भी अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। यहां तक कि जो मेरी जानकारी है वो सिर्फ वोटिंग करने या सदन से बाहर होने, जब 2/3 मेजोरिटी वाला जो महिला आरक्षण और परिसीमन वाला विधेयक आएगा, तो उसमें वो देख रहे हैं कि हम किस तरफ जाएंगे। और किसी भी स्थिति में डीएमके जो है वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं होना चाहती है। अब राहुल गांधी की जीत थी, राहुल गांधी ने हरी झंडी दी कि भैया हमें विजय के साथ जाना है। 2 मंत्री तो वहां बन गए, लेकिन 22 सांसद जो है वो लोकसभा से गायब हो गए, उनके 7-8 जो है वो विधानसभा से गायब हो गए। विजय का तो कुछ है नहीं, न लोकसभा में न राज्यसभा में है, उनकी नई पार्टी है।
तो इस ढंग से अगर आप वहां गलियारों में घूमेंगे, वहां से जो सांसद राज्यसभा से लोकसभा से निकल के आते हैं और व्यक्तिगत रूप में वहां गलियारे में खड़े होकर घंटों बातचीत करते हैं। हर सांसद 5 मिनट 10 मिनट रुकता है और सब लोगों से बातचीत करता रहता है। कई लोगों के हम कमरे में जाते हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पे क्या चल रहा है और क्या सेंस है, क्या मूड है। तो उस मूड में ये लग रहा है कि सारी की सारी पार्टियां संसद को चलने देना चाहती हैं। सपा भी चाहते हैं संसद चले। संसद चलेगी तो वो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाएंगे। उस मुद्दे को लेके वो बाहर संसद परिसर में, भवन के ठीक बाहर, मगर द्वार के बाहर वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। प्लेकार्ड लेके लगाए रहते हैं कि भैया वो चंदा चोरी हुआ और जवाब दो, ये करो, वो तो तमाम चीजें हैं, वो विरोध है। लेकिन गृह मंत्री के इस्तीफे की बात पे वो नहीं है। और चंदा चोरी वाला जो मामला है वो सपा का सबसे बड़ा मामला है, चुनावी मामला है वो उत्तर प्रदेश का। और सपा को लग रहा है कि उस मामले को लेकर के हम आगे जाएंगे तो वहां विधानसभा चुनाव में उनको फायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस उस मुद्दे को मुद्दा वो भी है उनके पास, उठाना चाहिए। लेकिन उसके पहले जो आके अड़ गई है कि भाई अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। और अमित शाह जो है वो जो कह रहे हैं ना कि अमित शाह कहां हैं, भाग गए, कभी कह दिया कि विदेश चले गए हैं, अमित शाह जो है बिल में घुस गए हैं। अमित शाह जो है, मैं तो उनका ऑफिस में देखा, सुबह से लेकर के और शाम तक वहीं ऑफिस में बैठे होते हैं। वहां पे पीयूष गोयल उनके कमरे में आ रहे होते हैं, किरण रिजिजू कमरे में आ रहे होते हैं, बाकी जेपी नड्डा कमरे में आ रहे होते हैं, सब लोग आ रहे होते हैं कमरे में, सब वहीं पे बैठ के रणनीति तय होती है, सब कुछ होता है। हाँ, यह बात है कि वो सदन के भीतर नहीं जा रहे हैं। नित्यानंद राय जो राज्य मंत्री हैं वो कल राज्यसभा में, आज लोकसभा में जो वंदे मातरम का विधेयक पास हुआ वो उन्होंने करवाया। प्रधानमंत्री भी आज वहां पे थे, वो भी नहीं गए, वो भी अपने कमरे में रहे और वहीं पे सीसीएस की जो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की मीटिंग भी हुई। तो इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो जो कांग्रेस है वो राहुल गांधी की जो जिद है, जो एक है कि हमें इस्तीफा मांगना चाहिए और हम मांगेंगे, हम इस्तीफा लेंगे, हमारी ताकत है, वो उसके कारण बिल्कुल पूरे संसद में पक्ष विपक्ष हर तरफ से वो अलग थलग पड़ती जा रही है, या कहें कि पड़ गई है। ये अब कांग्रेस को सोचना है कि रणनीति कैसे करें, क्या बनाएं कि सबको विपक्ष को साथ में ले। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।